ऐसे ही खुदाई कराई है, कुछ समय के बाद वहाँ प्रकट हो गए गोविंद देव भगवान की। अब स्वप्न में कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे भोजन करा। तो एक एक गांव को माधवानपुरी ने सेवा दी, एक एक गांव को, क्योंकि भगवान का पेट बहुत बड़ा, एक एक गांव को। अब ब्रजवासी भी खिलाने में नंबर 1 और खाने में भी नंबर 1। भर भर के सुंदर देसी घी के पकवान व्यंजन बढ़िया बढ़िया भर भर डलिया खाए गए, भगवान को भोग लगाया गया, भगवान खाए हैं। और खाने के बाद कहा कि मैं कई दिनों से दबा था, मुझे बहुत ताप लग रहा है, मेरा उसे स्नान कराओ। कई हजार मटकों से भगवान को स्नान कराया गया, लेकिन स्नान के बाद भगवान वहीं विराजे और माधवानपुरी उनकी सेवा करते रहे। फिर अन्य स्थान पर जाने से पहले उनकी सेवा किसी अन्य भक्त को देकर वहां से वो प्रस्थान किए। तो इस छोटे से प्रसंग को कहने का अभिप्राय कि सर्वप्रथम यमुना महारानी का दर्शन माधवानपुरी को हुआ। हम आप सब भी इटावावासी हैं, यमुना महारानी को साक्ष्य बनाकर हम अपनी शरणागति भगवान के प्रति करने के लिए प्रयासरत हैं। अगर हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, ये हम आप कई बार सुन चुके हैं। लेकिन ये साक्ष्य है, यहाँ आपके उल्टे हाथ पर, हमारे सीधे हाथ पर वैष्णवा नाम यथा शंभु भोलेनाथ जी हैं, जो साक्षी हैं हमारी भक्ति के। और हमारी भक्ति को किस स्तर पर भगवान भोलेनाथ लेकर जा सकते हैं, ये हम आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन कब जाएंगे वो, जब वह इच्छा देख लेंगे। इच्छा देखने की शक्ति सब देवताओं में है कि किस इच्छा से ये मेरी भक्ति कर रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है, मुझे दीप दान कर रहा है, उस इच्छा के अनुरूप ही हम पर कृपा करेगा। और उस कृपा से हम आध्यात्मिक जीवन में भगवान की भक्ति कर भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। तो यमुना महारानी साक्षी हैं, भोलेनाथ साक्षी हैं। किस बात के साक्षी हैं कि हम चाहते क्या है, क्या हम चाहते हैं, इसके साक्षी हैं। शरीर तो यहाँ बैठा है, लेकिन इच्छा तो सबके अंदर ही है। माथे पे तिलक है, कंठ में कंठी है, मुख पर भगवान का नाम है, सब कुछ है, लेकिन इच्छाएं तो सबकी हृदय में गुप्त है। तो गुप्त इच्छाओं को जानने वाला अगर कोई है तो वह यमुना महारानी है, भोलेनाथ हैं और स्वयं परम भगवान है। सब जानते हैं इनको क्या चाहिए। अरे भैया, इन सबके लिए अत्यंत सरल है भगवान को प्रदान करना, बहुत सरल है। लेकिन इच्छा तो हो हमारी कि हम उनको पाना चाहते हैं। जब इच्छा ही नहीं होती तो ये कृपा भी नहीं कर पाते। तो आप सब दृढ़ इच्छा कीजिए परम भगवान को प्राप्त करने की। साक्षी भोलेनाथ और यमुना महारानी है, और यह कार्तिक का पतित पावन मास है। इस पतित पावन मास में दृढ़ इच्छा रखकर भगवत शरणागति की जो भी जैसी भी भक्ति करेगा, उस भक्ति का फल उसे भगवान की शरणागति के रूप में ही प्राप्त होगा। उस भक्ति का फल शरणागति के रूप में।